बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की पूरी टिकटॉक टीम रंगे हाथों पकड़ी जाने पर एंगल बन रहे हैं, जफियां डल रही हैं, स्लो मोशंस बन रहे हैं। नवाज शरीफ को इस यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर करके उनकी तन्हाई और सियासी सख्ते का मुनासिब इलाज भी कर सकती है। सोशल मीडिया पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। हसनैन रफीक ने यूनिवर्सिटियों में जाने वाली पूरी नॉन लीगी टिकटॉक टीम का पहले तो इंजन खोला और फिर ऊपर से जुल्म ये किया कि पूरा इंजन करने के बाद दोबारा फिट भी कर दिया। इसके बाद जो सोशल मीडिया पर हुआ, तौबा 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 तौबा। हर कोई यही सोचता दिखाई दिया कि इतनी जिल्लत के बाद इंसान क्या करे, आखिर जाए तो जाए कहाँ। इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। सबसे पहले इस पर ये एक और क्लिप देखें। यानी इन दोनों लड़कियों का उस तालीमी इदारे से ताल्लुक नहीं है, इनको कहीं और से बुलवा के कहीं और बिठाया गया कि मरियम नवाज के सामने ड्रामे करने हैं। इधर कैमरे एंगल बन रहे हैं, जफियां डल रही हैं, स्लो मोशंस बन रहे हैं। वो यार ये को मचल रही है पंजाब की। इनको लाने वाले भी सोचेंगे क्या नमूने आपने कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं। यानी एक तो झूठे फ्राइडे बेईमान फॉर्म 47 जाली आपने इनके हाथ में दिया, ऊपर से ये सीरियस हो गए और सीरियस होकर भी इंतहाई गैर संजीदा हरकतें कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को बहादुर और डट जाने वाला कहता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मरियम की दिलेरी। ये कोई मजाक नहीं हो रहा, बल्कि मरियम एक काम में वाकई दिलेर है। बेशक फॉर्म 47 की वजीर आला है और बेशक आसान रास्ते की मुसाफिर है, लेकिन झूठ मक्कारी और चालाकी करने से बिल्कुल भी नहीं डरती। वरना झूठ पकड़े जाने के बाद होने वाली बेइज्जती का सोच कर ही ये काम कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ओवर कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हम आपको मरियम के अंदर मौजूद ओवर कॉन्फिडेंस की मिकदार एक क्लिप से समझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देखें, ये लड़की चीटिंग कर रही है, लेकिन जब मैडम ने पूछा तो उल्टा मैडम पर ही भड़क उठी। क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? कॉन्फिडेंस चेक करें। मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं कोई 2 नंबर काम करके यहाँ पे पास हो जाऊं। लेकिन मैडम चूंकि इसे बूटी लगाते अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए इस लड़की की एक्टिंग बिल्कुल उसी तरह बेकार चली गई जैसे हर बार मरियम की चली जाती है। ये इतना उबलता हुआ ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ओवर होता है जब पीछे किसी का तगड़ा हाथ हो। याद रखें, ये बात हर कोई महसूस कर रहा था कि यूनिवर्सिटियों में मरियम के प्यार और मोहब्बत के ये इमोशनल सीन मुकम्मल तौर पर झूठे ड्रामे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये ड्रामे इतने मज़ाहिया भी हो सकते हैं। मरियम पर बिजली उस वक्त गिरी जब सहाफी हसनैन रफीक ने मरियम के इन ड्रामों को इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूतों के साथ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। हसनैन रफीक के मुताबिक मरियम जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी का दौरा करने निकलती है तो मरियम के साथ लड़कियों का एक पूरा टिकटॉक ग्रुप भी होता है जो यूनिवर्सिटी में मरियम के साथ ही पहुंच जाता है, जिसका इंतजाम इतमाद वाले पुराने नून लीगी रहनुमा करके देते हैं। जिन लड़कियों के साथ इमोशनल ड्रामा करना हो, इन लड़कियों को मरियम की खास तस्वीर दे दी जाती हैं ताकि दूर से पहचानी जा सकें। ये लड़कियां सिर्फ वो होती हैं जिन्हें सिर्फ एक बार मरियम के गले लगकर सिर्फ रोना होता है। दर्जनों लड़कियां ऐसी भी बुलाई जाती हैं जो मरियम के गिर्द घेरा डालकर वीडियो बनवाती हैं, जिन्हें फिर नवाज शरीफ जूम कर करके देखते हैं। हसनैन रफीक ने सियालकोट में होने वाला एक ड्रामा एक्सपोज करते हुए दावा किया, जिस लड़की को मरियम नवाज ने अपनी कुर्सी पर बिठाया था वो गुजरांवाला में वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरर सरकारी मुलाजिम है। और इस लड़की से पहले जिस लड़की के साथ मिलकर मरियम रो रही थी, ये कुर्सी वाली लड़की उस लड़की की कजन है। मरियम इन दोनों लड़कियों को ओवर एक्टिंग करवाने और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए लेकर गई थी। कुर्सी पर बैठने वाली लड़की का नाम हमना नसीर है और वालिद का नाम राना नसीर, जबकि वालिदा का नाम जीना नसीर है। ये लड़कियां पहले नून लीगी खुर्रम दस्तगीर और अब नून लीगी उस्मान इब्राहिम और उमर डार की पोलिंग एजेंट हैं। जो लड़की रोकर गले मिल रही थी ये उसी हमना नसीर की कजन है। ये तो अबर एक्टर्स को स्पेशली गुजरांवाला से बुलाया गया अपनी मकबूलियत शो करने के लिए। शर्म करें, शर्म करें। एक ड्रामा आप चाहती हैं कि तुम थी, मैं फिर भी रिस्क लेकर गई। मरियम का ड्रामा एक्सपोज होने के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाला तूफान देखने से पहले जान ले कि मरियम के साथ असल में हुआ क्या है और क्यों हुआ। ये बात तो हर कोई जानता है कि बेशक मरियम आसान रास्ते की मुसाफिर है, लेकिन ये एक चीज से कभी नहीं डरती और वो है झूठ बोलना, वो है बड़े बड़े ड्रामे करना और फिर झूठ पकड़े जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराती। जैसे ये मरियम का ही काम था कि पानामा केस में लंदन फ्लैट्स के कागजात तक जाली जमा करवा दिए थे। शरीफ फैमिली की वाहिद खातून है जिसका ओवर कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ से भी ओवर है, बल्कि बाज़-औक़ात तो उबल भी जाता है। जैसे खुद फोन करके बताया था कि मेरी और मेरी फैमिली की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और अब इस पर होने वाले दिलचस्प तबसरे देखें। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, मरियम सफदर इतनी फ्लॉप डायरेक्टर है कि नौटंकी चाहे ताहिर नुशाद जैसे थर्ड क्लास स्टेज एक्टर से करवाए या खुद नाकाम कोशिश करे, आखिरकार पकड़े ही जाते हैं। बेशर्म लोग अभी तक 90 की दहाई वाली फनकारियां लगाकर समझते हैं अवाम को फुद्दू बना लिया।
साफी सोहराब बरकत ने ट्वीट किया, बराए मेहरबानी अपनी जवान बच्चियों के गिर्द 5 अतराफ से कैमरे लगवाकर बेहुरमती ना करवाएं, किसी के सियासी स्टंट का शिकार ना हो। मरियम साहबा की अपनी निवासियों को जफ्फियां मारते कितनी तस्वीरें आई आज तक। इमरान रियाज खान ने कहा, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए शरीफ खानदान जहनी मरीज बन गया। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, पनामा क्वीन से ड्रामा क्वीन तक लाइट कैमरा एक्शन कट। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, जे जफ्फियां नाल अवाम विच मकबूलियत मिलदी हुंदी ते नसीबो ते अज प्राइम मिनिस्टर हुंदी। अलकादर यूनिवर्सिटी छीनने के बाद मरियम को देने और मरियम के बयान कि यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, जादू टूने की तालीम खत्म कर दूंगी, अब मैं वहाँ खुद तालीम दूंगी। इस पर सदीक जान ने कहा, मरियम को अलकादर यूनिवर्सिटी दे दी गई, अब वो वही पढ़ाएगी जो हमजा शहबाज ने बच्चों को कहा था कि बेटा करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। इमरान अफजल राजा ने कहा, पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों की गंदी वीडियोस रखने की दावेदार मशहूर मगनिया, मशहूर सिंगर और टिकटॉकर अब मजहबी तालीम दिया करेगी। शुक्र है अमराव जान अदा जिंदा नहीं, वरना वो भी इस दौर में मुअल्लिमा कहलाती। इरशाद भट्टी ने मरियम को जवाब दिया, वैसे तो जब कोई नफरत और इंतकाम में डूबा हो तो उसे क्या समझाना, लेकिन फिर भी बता दूं कि अल कादर यूनिवर्सिटी में जादू टूना नहीं सिखाया जाता, सीरतुल नबी पढ़ाई जाती है। मजीद कहा, अब जब इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल सजा सुना दी गई है, तो अब लगे हाथों इमरान खान को 3 शौकत खानम अस्पताल बनाने, नमल यूनिवर्सिटी बनाने, बल्कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाने पर भी 14 साल सजा सुना दें, क्योंकि आज के कानून के तहत ये सब करके भी इमरान खान ने एक तरह से जुर्म ही किया है। शहबाज गिल ने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा, पंजाब के 20,000 स्कूल प्राइवेट कर दिए हैं। और मरियम कहती है, अल कादर यूनिवर्सिटी मैं चलाऊंगी, जादू टूने की तालीम नहीं दूंगी। मुझे खदशा है कि मरियम वीडियोस वाली तालीम ही देना शुरू न कर दें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहें तो सरकारी तहवील में आने वाली अल कादर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उसे मियां शरीफ रूहानी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकती हैं, बल्कि वो चाहें तो नवाज शरीफ को इस यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर करके उनकी तन्हाई और सियासी सख्ते का मुनासिब इलाज भी कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा दे ताकि इनकी कैद तन्हाई खत्म हो जाए और वहाँ पर अपने वालिद ग्रामी का पेशा वराना काम अमृतसर के दिलारा मंडी में त्वाइफों के गाहकों के गले में फूलों के हार पहनाने वाला खानदानी काम शुरू कर दे। मरियम के कनीज मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम ने हमेशा वो काम किए जो नामुमकिन हो। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मसलन FX का इंजन BMW की बॉडी में दस्तयाब है। समीना पाशा ने जवाब दिया, पूरी नून लीग पार्टी का इतने थोड़े अरसे में बेड़ा गर्क करना वाकई नामुमकिन था, लेकिन मरियम ने कर दिखाया। किसी ने सवाल किया, मरियम सादगी इख्तियार क्यों नहीं करती और सर्जरियां क्यों करवाती है। मरियम के सहाफी नून लीगी संदीला बत्ती ने कहा, मरियम यूनिवर्सिटियों में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं